चलिए आज का योगा अभ्यास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दोनों पैर सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर अंदर की तरफ, फिर से बाहर, अंदर, साइड में, राइट साइड, उसके बाद वापस जाकर लेफ्ट साइड, फिर घुमाएंगे सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज। अपने राइट पैर को नीचे फोल्ड करेंगे, 1 2 3, लेफ्ट पैर से 1 2 3, राइट साइड ले जाएंगे, 1 2 3, लेफ्ट साइड 1 2 2 3, ऊपर 1 2 3, लेफ्ट पैर 1 2 3, नी के नीचे अपना उसको हग करेंगे और घुमाएंगे, 1 2 3, अपोजिट 1 2 3, लेफ्ट लेग से 1 2 3, अपोजिट साइड 1 2 3। राइट पैर को अपने लेफ्ट जगह के ऊपर रखकर पैर को पहले झटकेंगे, फिर घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अपने नी को ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। एक बार फिर से शिशुपालासन गोद में लेंगे, इसको राइट लेफ्ट करेंगे, पैर को सीधा करेंगे, उठने से एकदम सीधा और घुमाएंगे, 1 2 3, अपोजिट साइड 1 2 3। इसी तरह से लेफ्ट पैर से करेंगे, पहले पैर को ऊपर नीचे झटका, फिर क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। को चिपकाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से, फिर से एक बार ऊपर नीचे शिशुपालासन, राइट लेफ्ट, पैर को सीधा करेंगे, घुटने से घुमाएंगे, 1 2 3, अपोजिट साइड से 1 2 3। दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट घुटना लेफ्ट पैर के पास आसन पर, वापस लाकर लेफ्ट घुटना राइट पैर के पास आसन पर। इसी को करने से 2-4 बार। हमारी थाइस के जॉइंट्स खुल रहे हैं, हिप जॉइंट खुल रहा है, पैर को मिलाएंगे, बाहर फेंकेंगे, कोशिश करें हर बार आसन से लगे। दोनों पैरों को पकड़ेंगे, बटरफ्लाई करेंगे, भद्रासन। हिप जॉइंट के लिए, थाइस के लिए, घुटनों के लिए, हमारे स्पाइन के लिए, पेट के लिए तो भद्रासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसको थोड़ा फास्ट करें और कोशिश करें हर बार जब नीचे जाएं तो एक नीचे टैप की आवाज आए। सूक्ष्म व्यायाम कम करवाना है क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा ना आज। लेफ्ट पैर केड़ी राइट जंघा मूल में रखते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, वापस आएंगे। अब राइट एड़ी का प्रेशर लेंगे राइट लेफ्ट साइड के पार्ट्स पर, वापस। हमने अपने लेग्स के लिए व्यायाम की, अपने जोड़ खोले। हम हाथों के लिए करते हैं, हाथों को रखेंगे अपने शोल्डर पर और हाथों के साथ साथ गर्दन का मूवमेंट भी रहेगा। कैसे? हाथ जब आगे जोड़े गर्दन नीचे, हाथ जैसे से ऊपर जा रहे हैं गर्दन भी ऊपर, इस तरह से हाथों का मूवमेंट और गर्दन का मूवमेंट साथ साथ। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 and 5। राइट हैंड ले जाएंगे लेफ्ट साइड, इसको पुश करेंगे पीछे की तरफ तो हमारे कंधे का जोड़ खुलेगा। अपोजिट साइड से फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे पहले सामने की तरफ, अपोजिट साइड में मोड़ते हुए ऊपर की तरफ, खींचे ऊपर ले जाए पीछे, कोहनी से हाथ एकदम सीधा,
पीछे से लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, झुकेंगे नीचे, वापस दोनों हाथों को सामने लेंगे। अब इन्हें स्ट्रेच करेंगे, पलटेंगे हथेली। अभी जो मूवमेंट है हमारा हमारी कलाई से हो रहा है, फिर से पलटे एक बार, फिर से एक बार। अब इसमें जो मूवमेंट करेंगे हम कोहनी के साथ करेंगे। कैसे? ऐसे पलटा, कोहनी के साथ मूवमेंट करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर से अपोजिट, ये इस तरह से वापस ले आएंगे। अब कान लगाएंगे अपना, राइट कान राइट शोल्डर पर, वापिस आकर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं लग पा रहा है तो हाथ का सहारा लें। वापिस आकर अपने चिन ले जाएंगे राइट शोल्डर की तरफ, बीच में आकर फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे, वापस। अब हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे, बहुत स्लो स्पीड से सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपनी कमर के लिए घूम जाएंगे, पहले लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पीछे स्पाइन से लगा हुआ, कोहनी सीधी, वापिस आकर अपोजिट साइड से, फिर से एक बार अपोजिट साइड। अब कमर से घूम जाएंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हम करते क्यों हैं? अपनी बॉडी को, जॉइंट्स को, मसल्स को थोड़ा सा खोलने के लिए, जो हमें आसन लगाने में हेल्प करेंगे। अपोजिट साइड, आईज के लिए ऊपर देखें, अपनी आईब्रोज को देखें ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट। अब घुमाएंगे सर्कुलर मोशन में। गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं है, केवल हमारी आई बॉल घूम रही है चारों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपने हाथों की कप बनाए, ऊपर रखें और ब्लिंक करें। आंखों के व्यायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल गैसेट्स का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो डेली आंखों के व्यायाम करने बहुत जरूरी है। आंखों को सहलाएं। चलिए सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे। अब एक ओम ध्वनि करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ। सांस भरें। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्व के और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें संकल्पों की ओर प्रेरित करते रहे। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों पैर खोलेंगे, थोड़ा पैरों को दाएं बाएं हिला लें, फिंगर्स को भी स्ट्रेच कर लें आगे पीछे। बैठेंगे, घुटनों का प्रेशर अपने पेट पर, तो हमारे घुटने मजबूत हो रहे हैं। पेट पर प्रेशर होने से कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आंतों के लिए। हमारी पेल्विक मसल स्ट्रांग हो रही है। दोनों पैरों में गैप बनाएं,
मलासन, कोहनियों का प्रेशर घुटने पर बाहर की तरफ। अब अपने राइट हैंड को आगे से, राइट नी के आगे से लेते हुए पीछे लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। इस तरह से हमने राइट हैंड को फोल्ड किया आगे से और पीछे से लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। निगाहें हमारी लेफ्ट साइड ऊपर। इसी तरह से अपोजिट साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटने के आगे से लाए और पीछे राइट हैंड से पकड़िया, निगाहें राइट साइड ऊपर। वापस आएंगे, एक स्ट्रेचिंग करेंगे, फुल बॉडी स्ट्रेच। ऊपर बैठ जाएंगे, अपनी पंजों के बल आ जाए, दोनों एड़ियां मिलाएं। कोशिश करें घुटने जितने अधिक से अधिक बाहर खोल सके। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके फिंगर्स को स्ट्रेच करके ऊपर खींचेंगे। खींचे दोनों ऊपर अधिक से अधिक हाथों को, उंगलियां एकदम सीधी खींचे ऊपर। अब जरा ध्यान लगाओ कि कोई ऐसा पार्ट है जो इफेक्ट में नहीं आ रहा। वापस चलिए, अब सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। आज हम सारे आसन जो है योग के हिसाब से करेंगे, कार्डियो नहीं करेंगे आज। सबसे करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर, खींचे हाथों को थोड़ा ऊपर। अब अपने एड़ियां उठा दें, होल्ड करें। धीरे से वापस पहले एड़ी नीचे लाएंगे, फिर हाथ वापस लाएंगे। अब करेंगे त्रिभुज ताड़ासन। इसके लिए फिर से हम दोनों हाथों को ऊपर लेंगे। कोशिश करें अपने दोनों पैर के पंजे आपके मिले हुए हो। पैर के पंजों को कोशिश करके मिला के रखें। खींचे ऊपर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड झुकेंगे। आगे नहीं आना है, ऊपर वाला हाथ कान के पीछे से, नीचे दोनों हाथ की कोहनी एकदम सीधी। सांस भरते हुए वापस फिर से बार खींचेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे। वापस अब करेंगे वृक्षासन। इसके लिए अपने राइट पैर को उठाकर हमें अपने लेफ्ट साइड की इनर थाई पर रखना है। इस तरह से कोशिश करें आपका घुटना और ये वाली लेग 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। नीचे कहीं लगातार किसी चीज को देखें तो आपका बैलेंस बना रहेगा। वृक्षासन जैसे ही नाम से पता लग रहा है, हमारे शरीर की स्थिति एक वृक्ष की भांति होती है और वृक्ष की भांति ही हमें स्टेबिलिटी देता है। धीरे से वापस आ जाएंगे। अभी इसको दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर लगाया हमने, दोनों हाथ ऊपर। तो योग आसनों में हम जितनी ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आती है हमारी बॉडी पे। और आप उतनी ही ज्यादा, आपको पता नहीं चल पाएगा, उतनी ही ज्यादा हमारे मन में भी स्थिरता आती है।
त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को खोला हमने, अभी दोनों पैर के पंजे हमारे सामने की तरफ है। अब राइट पैर को हम राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट सामने ही रहेगा। दोनों हाथों को हमने सीधा किया, धीरे धीरे हम राइट साइड झुकेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को हम धीरे धीरे नीचे आसन पर टच करेंगे। धीरे धीरे सरकाते हुए पहले पैर को टच करें, हो सके तो आसन पर टच करें। तो हमारे शरीर की जो स्थिति इस समय त्रिकोण की तरह है। थोड़ी सी लेग्स के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे। धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को हम नीचे ले आएंगे और राइट घुटने को मोड़ेंगे, अपना राइट हैंड घुटने के ऊपर रखेंगे। इस ऊपर वाले हाथ को धीरे धीरे आसन के पैरेलल लाइए, लेकिन कान के पीछे रखें। अब अपना राइट हैंड आसन पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब लेफ्ट हैंड नीचे ले आएंगे और राइट हैंड को कोशिश ऊपर ले जाएंगे, और लेफ्ट हैंड अगर आप रख सकते हैं तो पैर के आगे रख के पीछे की साइड रखें। पहले हमने पैर के आगे रखा, फिर कोशिश करके इसकी पैर के अपोजिट साइड रखें। तो बैलेंस बना है वही करें। हाथ सीधे करें। अब हमारा राइट हैंड राइट साइड है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड है। अब इसे अपोजिट लाना है, घूम जाएंगे राइट साइड से, वापस आएंगे, दोनों घुटने सीधे करें। अब जाएंगे नीचे पिरामिड पोज के लिए, घुटना और माथा टच करने की कोशिश। अब आगे वाला घुटना फोल्ड करेंगे, पीछे वाला भी फोल्ड करेंगे, पीछे घुटने के पर बैठ जाएंगे, आगे वाले पैर के पंजे को खड़ा करेंगे। आगे वाला घुटना सीधा कर लिया, पैर का पंजा अंदर की तरफ खड़ा कर लिया, दोनों हाथों से अंदर स्ट्रेच किया। अब घुटना माथा टच करेंगे। बैलेंस अगर नहीं बना पा रहे हैं तो अपने हाथों को आसन पर टिकाएं। अब देखिए हमारी हैमस्ट्रिंग मसल पर कितना जबरदस्त उतार है। आगे वाली लेग को फोल्ड करके एल शेप में, पीछे वाली लेग एकदम सीधी। अब नीचे आसन पर झुकेंगे, अपना माथा टच करें, वापस आएंगे, अपना जो लेफ्ट पैर पीछे है उसको पकड़ के ऊपर उठाएंगे, पैर को एड़ी लगाएंगे हिप से और जाएंगे कमर धड़ भाग से पीछे। हमारी लेग्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, धड़ भाग की भी स्ट्रेचिंग, गर्दन शोल्डर सब प्रभाव है। धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को, अपने जो लेफ्ट पैर है उसको लेफ्ट कोनी पर ले आए सरकाते हुए। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है कि जब तक हमारा शरीर खुलेगा नहीं तो हम आसन कैसे लगाएंगे। दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करें इस तरह से। मुग्धा 25 मिनट आसन के आपके पास में है तो कुछ ऐसा आसन करवाओ जो सही हो जाए, जैसे आप समझ सकते हो, बताना नहीं चाहता मैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि आप स्ट्रेचिंग इतना ज्यादा करोगे तो टाइम आपके पास आसनों का कम पड़ जाएगा। ठीक है, फटाफट से लेफ्ट साइड से भी कर लेते हैं। खड़े होंगे त्रिकोणासन के लिए लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड फ्रंट में, राइट साइड फ्रंट में, पहले त्रिकोणासन किया, घुटना मोड़ के उंगली रखी उस पर, राइट हैंड आसन के पैरेलल लाए,
अब हाथ नीचे, अपोजिट हैंड नीचे, पहले पैर हमने एक साइड रखा, फिर अपोजिट साइड रखा, अब घूम गए। वापस आकर घुटना सीधा किया, शरीर को भी सीधा किया, एक घुटना सीधा एक मुड़ा हुआ है। अब लेफ्ट साइड से घूम गए पीछे की तरफ। पिरामिड पोज के लिए दोनों घुटने सीधे किए, फिंगर नीचे, वापस आकर राइट घुटने पर बैठ जाएंगे, लेफ्ट घुटना सीधा करके पैर को अंदर स्ट्रेच करेंगे और फिर जाएंगे नीचे। अब आगे वाले घुटने को फोल्ड कर लें एल शेप में और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। वापस आकर राइट पैर की एड़ी को हिप से टच करना है और धड़ भाग पीछे। राइट हैंड, राइट पैर को राइट कोहनी पर लाएंगे सरकाते हुए और दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे। धीरे से वापस खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन का एक भाग आगे और दूसरे भाग को छोड़ दें। अंदर करेंगे सूर्य का नमस्कार। सांस भरें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, पीछे दोनों हाथों को ऊपर और भरी हुई सांस ले जाएंगे पीछे। चिन्ह हमारे कंठ से लगे हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे झुकेंगे। अपनी क्षमता अनुसार अपनी हथेलियां आसन से लगाएं। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे, लंबाई में पूरा पैर पीछे, घुटना अधिक से अधिक आसन से उठा हुआ। दूसरा पैर भी पीछे, पर्वताकार स्थिति। पहले एड़ियां आसन से लगाएं, लग जाए तो सिर को ले जाए दोनों हाथों के बीच में अंदर। पर्वताकार स्थिति में देखिए हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। आएंगे इस तरह रेखा में, दूसरे आसन से लगाएं छाती और माथा, माथा या फिर चिन। सांस भरते हुए सिर को आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपनी देखिए आपकी हथेली और कंधा एक सीध में हो, कमर और गर्दन से अधिक पीछे। हमारी स्पाइन बैठ में है, डाइजेशन सिस्टम हमारा खिंचा हुआ है। फिर से पर्वताकार स्थिति में आएंगे। कोशिश करें आपका सिर आसन से लग जाए। सांस करते हुए राइट पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में, दोनों हथेलियां कलाई तक, कोशिश करें आसन से लगे। लेफ्ट घुटना अधिक से अधिक आसन से उठा है, जितना अधिक आसन से उठेगा लेफ्ट घुटना उतना ही अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके साइड में। दूसरा पैर भी आगे लाएंगे, कोशिश करके अपना माथा और घुटना टच करने की कोशिश करेंगे। सांस को धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, खींचिए अपने सिर को ऊपर और
जाएंगे पीछे, वापस नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए साइड से वापस लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर। शरीर को ढीला छोड़ें, गहरे लंबे सांस के साथ सांस सामान्य करेंगे। सूर्य नमस्कार अभी हमने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है योग में, हमारे हार्मोनल बैलेंसेस को, हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है उनको ठीक रखने में हमारी हेल्प करता है। अपने शरीर को एकदम ढीला रिलैक्स होता हुआ फील करें। चलिए चेतना में आएंगे, दोनों हाथ लेंगे ऊपर की तरफ, खींचेंगे शरीर को ऊपर, हर भाग से ऊपर की तरफ और पैरों से नीचे की तरफ, नीचे ऊपर नीचे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें शरीर को, फिर से खींचे एक बार। तो एक ताड़ासन की स्थिति है जिसमें आप देखिए आपके तीनों बंद लग जाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, ज्यादातर बंद। धीरे से वापस अब करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। पहले 2-3 बार पशुधन आसन और हलासन की स्थिति लेते हुए फिर अब रुक जाएंगे पीछे हलासन में। जब आपके पैर पीछे टच हो जाए, बैलेंस बन जाए, तो अपने हाथों को आप फ्री कर सकते हैं। धीरे धीरे सर्वांगासन में आएंगे। सर्वांगासन में भी पर्वताकार स्थिति की तरह हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारे शरीर में ऊपर की तरफ होता है। तो जिस भी आसन में ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ है तो बहुत बेनिफिट वाले हैं, क्योंकि पूरे दिन खड़े रहने की वजह से हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ हो जाता है। धीरे से वापस आएंगे, कमर की एक जोड़ को आराम से लाएं, झटका बिल्कुल नहीं लेना है, धीरे धीरे लेग्स को वापस लाएंगे। अब करेंगे इसका उपासन, चक्रासन। जो चक्रासन ना कर सके वो लोग शीर्षासन करें। तो चक्रासन के लिए दोनों पैरों को हम अपने हिप्स के पास लाए, हाथों को पीछे लिया कंधे के पास, उंगलियों का रुख हमारी कमर की तरफ, पहले सिर उठाया, माथा लगाया, अब दोनों हाथों को सीधा कर देंगे। आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान लगाएं और नीचे कौन कौन सा अंग आपका प्रभाव में आ रहा है। उठा सकते हैं तो अपनी एड़ियां भी उठा लें, कमर और ऊपर चली जाएगी। धीरे से वापस अब करेंगे पवन मुक्तासन। तो अपने राइट नी को फोल्ड करें, चाहे आप घुटने के ऊपर पकड़ें, घुटने के नीचे पकड़ें या अपने पैर के पंजे के नीचे पकड़ें। पर्पस है घुटने का प्रेशर पेट पर डालना। सांस भरें, भरी हुई सांस को घुटने पर दबाएं, घुटने को पेट पर दबाएं। लेफ्ट पैर थोड़ा सा आसन से उठाकर रखें तो इजी होगा। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएंगे, नाक का घुटना जब करने की कोशिश करेंगे, माथा या नाक घुटने से टच करनी है। धीरे से वापस। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, उससे पैसे भी करेंगे, हमारे पेट की सारी
वायु निकल जाती है इससे। उसी तरह से पहले सांस भर कर पेट में प्रेशर डालें, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएंगे और नाक घुटना टच करेंगे। वापस आकर दोनों घुटनों से वापस अब करेंगे मकर आसन। मकर आसन की तीसरी विधि करेंगे। दोनों हाथों को हमने साइड में खोला, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर घुटने से मुड़ा हुआ, राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखा और इसको राइट घुटने को लेफ्ट साइड आसन पर लगाया। गर्दन जाएगी हमारी राइट साइड, राइट साइड का कंधा उठा हुआ है, उसको आसन पर अधिक से अधिक पास ले आने की कोशिश करो, दबाओ उसे नीचे की तरफ, और राइट घुटना जो आसन से लगा हुआ है उसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे चेस्ट की तरफ। धीरे से वापस इसको लेफ्ट पैर से करेंगे। तो मकर आसन की जितनी भी विधियां हैं वो हमारे बैक पेन के लिए बहुत अच्छी है। लेफ्ट घुटना राइट साइड आसन पर लगाएंगे, निगाहें लेफ्ट साइड। इसी में अगर आप कोशिश करें कर सकते हैं तो अपना राइट पैर लेफ्ट हैंड से पकड़ लें और आसन पर लगाएं। अब दोनों घुटने दोनों पैर हमारे आसन से लग गए। अब लेफ्ट कंधे को नीचे दबाएंगे। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है। धीरे से वापस राइट साइड करवट लेकर आ जाएंगे पीठ के बल। अब करेंगे धनुरासन। भुजंग आसन हमने सूर्य नमस्कार के टाइम किया। अपना राइट पैर फोल्ड करेंगे, अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे, एड़ी टच करेंगे घुटने अपने हिप से और घुटना उठाएंगे ऊपर। देखिए कितना अधिक से अधिक उठा सकते हैं। वापस लाकर लेफ्ट पैर पकड़ेंगे, अब लेफ्ट घुटना उठाएंगे, वापस। अब दोनों पैरों से इकट्ठे करने के लिए हम अपने टखने पकड़ेंगे, दोनों घुटने उठाए, आगे से धड़बा उठाया। इस तरह से कि हमारे शरीर का पूरा वजन हमारे पेट पर आ जाए। दोनों घुटनों का गैप थोड़ा कम करने की कोशिश करो। देखो कंधे पीछे जाएंगे। अब इसी स्थिति में हम करेंगे सर्पासन। जब रोलिंग करेंगे तो केवल पेट के बल, घुटना और चेस्ट आसन से नहीं लगेगा उस समय। नौकासन में कर लेंगे आगे पीछे। वापस रिलैक्स, गहरे लंबे सांस के साथ रिलैक्स करें। कोई भी नेक्स्ट आसन करने से पहले हमारी सांस नॉर्मल होनी चाहिए। अब करेंगे शलभ आसन। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रखेंगे, सांस करते हुए राइट पैर ऊपर उठाएंगे। कोशिश करें घुटने से सीधा रहे पैर, अधिक से अधिक ऊपर उठाएं जहां तक घुटना ना मुड़े। आसन के 10 मिनट रह गए हैं आपके पास। जी सर। आप वापस लाकर लेफ्ट पैर उठाएंगे,
वापस। अब हम दोनों पैरों से करेंगे, लेकिन जिनकी बैक में पेन रहता है उनको दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए। वो लोग एक ही पैर से करें। धीरे से वापस उठेंगे, धीरे से इस तरह से कि अपने घुटनों के बल आ जाए मर्जरी पोज में। कैट एंड काउ पोज में आकर मर्जरी करेंगे। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, कमर नीचे तो गर्दन ऊपर। एक दो बार इसको कर ले, जब आपकी बैक रिलैक्स हो जाए तो आराम से बैठेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। बहुत ही अच्छा आसन है हमारी लेग्स के लिए, स्पाइन के लिए, हमारे पेट के लिए। दोनों हाथों को हम ऊपर लेंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हम इस तरह से झुकें कि हमारी हाथ की जो फिंगर्स है वो पैर के पंजे से आगे निकल जाए। अब टारगेट क्या है कि हमने अपना माथा और अपना घुटना टच करना है। तो या तो इसी तरह से करें या फिंगर्स को आप आगे इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं। अब जाए नीचे, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से वापस आए। अब हम करेंगे भुजंगासन में सिंहासन। तो हमारा सिंहासन भी हो जाएगा और साथ साथ क्योंकि हमारी अभी कमर आगे झुकी थी तो हमारी कमर पीछे की ओर सीधी हो जाएगी। साइड में करेंगे, जब राइट साइड करेंगे तो अपना लेफ्ट पैर उठा लेंगे और लेफ्ट पैर को देखेंगे। जब लेफ्ट साइड से करें तो राइट पैर उठा लें। वापस आते गले की योगिक मालिश। अब करेंगे मंडूकासन। पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। एक हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, दूसरे हाथ का कप बनाएंगे, नेवल के नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। दोनों घुटने मिले हो, निगाहें सामने, मुट्ठी का प्रेशर लगातार बना के रखो अपने पेट पर। तो हमारे ये जितने पेट के पार्ट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। सांस भरते हुए वापस आएंगे। अभी जो प्रेशर था वो केवल सेंटर के पार्ट्स पे था। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों की कटोरी बनाकर नेवल के ऊपर रखेंगे, नीचे जाकर रोल करेंगे। तो आप देखोगे नेवल के चारों तरफ के पार्ट्स इफेक्ट में आ गए। तो हमारे पेट के नेवल के चारों तरफ के पार्ट्स की हम मालिश कर रहे हैं एक तरह से। वापस अब इसका उपासन उष्ट्रासन। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर पास कर अंगूठे रखिए अपने लोअर बैक पर और धीरे धीरे पीछे झुकेंगे। फिर अपने हाथों को फ्री करें, पैर पे रखें और पेट और कमर वाली हिस्से को थोड़ा आगे पुश करें। यहीं से करेंगे गोमुखासन। एक पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे, सपोज लेफ्ट एड़ी पर बैठे तो राइट पैर उसके ऊपर से लाएंगे,
लेफ्ट पैर के ऊपर राइट घुटने के ऊपर घुटना, राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से, लेफ्ट हैंड नीचे से लाके फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, निगाहें सामने, तो हमारी शोल्डर की स्ट्रेचिंग हो रही है, एड़ी का प्रेशर हमारी गुदा पर है, उसका लाभ, घुटनों के लिए अच्छा। धीरे से वापस आएंगे, अपोजिट पैर पर बैठेंगे। आज हम आसनों में होल्ड थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, अदरवाइज आसनों में आप जितना ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं उतनी ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो हमें प्रैक्टिस ये करनी है, हम किसी भी आसन में एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकें, कम से कम उस 30 सेकेंड्स, और समय को बढ़ाकर हमें 1 मिनट तक ले जाना है, हम इजीली किसी भी आसन में होल्ड कर सकते हैं। वापस आएंगे, वक्रासन, लेफ्ट पैर सीधा किया, राइट पैर घुटने से मोड़कर पंजा घुटने के पास में रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को पीछे पुश किया और लेफ्ट घुटना पकड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ा, राइट हैंड को पास लाकर अपनी स्पाइन से चिपकाया, कोहनी सीधी रखे, गर्दन राइट साइड, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं, पूरे शरीर की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है, घुटने का बहुत अच्छा प्रेशर हमारे पेट पर है, हमारी स्पाइन इफेक्ट में है, गर्दन, शोल्डर, हमारी थाइस, वापिस आकर अपोजिट साइड से करेंगे। जिस समय हम आसन में होल्ड करते हैं उस समय अपनी सांस को नॉर्मल करें, गहरे लंबे सांस के साथ नॉर्मल करें। धीरे से वापस, आराम से सुखासन पद्मासन में बैठे। अब करेंगे हम हंसी का आसन। हंसी का आसन नाम सुनते ही मन में एक प्रसन्नता के भाव आ गए। चलिए अब कैसे हंसेंगे, शोल्डर के साथ हाँ हाँ हूँ भी करेंगे, लेकिन शोल्डर का मूवमेंट आज हम दोनों शोल्डर इकट्ठे मूव ना करके राइट कैसे करेंगे, एक कंधा मूव किया दूसरा कंधा मूव किया, इस तरह से मूव करेंगे। ये चलिए शुरू करें। अपोजिट साइड से करें, आगे से। फील करें क्या बच्चों की तरह हम एक तरह से पागलपंतियां कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत मजा है। खिलखिला के हंसेंगे जोर से। एक बार फिर से हंसेंगे। शांत, अपने अंदर जो भी भाव आ रहे हैं उनको महसूस करें।
स्ट्रेचिंग और आसन से हमारा एक एक जोड़, हमारे मसल्स, हमारे एक एक जोड़ खुल गया है, हमारी मसल्स एकदम फ्लेक्सिबल हो गई है। हास्य आसन करने से हमारा मन एकदम प्रसन्न है। अब हम थोड़ा सा अपने लंग्स के लिए करेंगे प्राणायाम। तो उसके लिए पहले एक लंबा गहरा सांस भरकर ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सांस भरें। सबसे पहले हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति 3 मिनट के लिए करेंगे आज। जैसा कि रोज बताया जाता है, करते रहें। मूल बंद लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर गर्दन आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, सीधी रखनी है लेकिन अकड़ा के नहीं रखनी है। कंधे थोड़े से पीछे, ताकि जब हम सांस खींचे तो कंधे ना हिले। अच्छा, प्रिया ने नेट नहीं खोला हुआ है, तो मैं डिस्टर्ब वैसे नहीं करना चाहता था, लेकिन आप एक बार जरा 5 मिनट पहले, जब हम खत्म करेंगे 5 मिनट पहले आप उसको फोन करके बोलिए कम से कम वीडियो मत खोले, जहाँ लेटी है वहीं से विश करेंगे हम, और दूसरे को थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट बोल देगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है? ठीक है सर। आप कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो व्हाट्सएप ही कॉल कर सकते हैं यहाँ से। सर मैं कर देती हूँ अभी। सर मैं कर दूंगी कॉल। मैं कर देती हूँ। थैंक यू राजपाला जी। देखो 1 मिनट, जिससे उसकी ज्यादा वो है, वही जैसे संगीता शर्मा है या मुग्धा है, ये दोनों करेंगी तो ज्यादा ओके सर, इफेक्ट मैं कर पड़ता है। देती समझ रहे हैं मैं हाँ? कर देती हूँ। ठीक है हाँ। सर, मैं करती हूँ। मैं करती हाँ, सर। मतलब डिसाइड कर आपको लीजिए, कपालभाति आप आराम करते से, रहो। आप संगीता जी आप करते रहो, मुग्धा जी कर लेंगी। ठीक है सर। तो अभी मत करो, अभी हो सकता है वो सो रही हो। 10 मिनट पहले आप फोन करना है, जब हम छोड़ते हैं क्लास को 10 मिनट पहले। ठीक है सर। हम्म। तो 3 मिनट का समय हमने कपालभाति के लिए लिया आज। कपालभाति में जैसा कि हम सब जानते हैं, हम केवल सांस को बाहर फेंकते हैं, सांस अंदर स्वतः ही आती है। और अच्छा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। पूरी बॉडी का हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो कि हेल्दी रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी सांस पूरी करके रुकेंगे। बाह्य कुंभक में रुकेंगे हम। निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर रुकेंगे, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से। तीनों बंद कौन कौन से हैं हमारे? जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। जालंधर बंद जिसको पता है वो लगाना शुरू करें।
जालंधर बाद हम अपने चिन को हमारे गले के पीछे जो गड्ढा होता है, ये कंटूर यहाँ पे लगाते हैं। इस तरह से गर्दन नीचे नहीं झुकाते, केवल इस तरह से झुका के लगाते हैं। उद्यान बंद में हम अपने नाभि वाले पेट को अंदर स्क्वीज करते हैं, और मूल बंद में हम अपने निष्कासन अंगों को टाइट करते हैं। तो इन तीनों बंद को लगाकर निकली हुई सांस में हम कितनी देर बैठ सकते हैं, चेक करें अपने आप को। धीरे से वापस आएंगे। अब इसके आधे समय हम आंतरिक कुंभक को रखेंगे, यानी कि यही तीनों बंद हम भरी हुई सांस में लगाएंगे। इस समय देखिए भरी हुई सांस में आपका उतना पेट अंदर नहीं जा पाएगा जितना निकली हुई सांस में गया था, क्योंकि यहाँ तो हमारी सांस भरी हुई है। वापस आ जाइए। अब हम अगली सांस करेंगे 2 मिनट के लिए। सांस भरें, पहले सांस को खाली करें, और निकली हुई सांस में हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। अगली सांस के टाइम हम केवल मूल बंद लगा के रखते हैं। हम लगातार अपने पेट पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, हमारी जठराग्नि तेज होती है। जठराग्नि क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा शरीर एक अग्नि प्रोड्यूस करता है, हीट, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करती है। तो उस अग्निसार प्राणायाम से हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, जो हमें हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। प्राणायाम करते साथ अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे और ध्यान लगाएंगे अपने खिले हुए चेहरे पर। ऑब्वियसली साथ साथ हमारा ध्यान इस चीज पर भी है कि हमारा पेट हवा कितना अंदर हम ले जा पा रहे हैं, एक सांस में कितनी बार ले जा पा रहे हैं। ये सब चीजें हम प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स रुकेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका। रेचक की स्थिति में करेंगे, तो उसके लिए जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठे। 20-20-20 के 3 सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट 20 में हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। लास्ट राउंड में हम स्पीड थोड़ी और बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार करें, हाई बीपी वाले बहुत तेज ना करें।
अगर आपको सिर थोड़ा भारी लग रहा है तो शशांक आसन पार्ट 2 में यानी कि घुटनों को थोड़ा खोलकर सिर नीचे करके विश्राम करें। वापस आएंगे। कई बार बहुत तेज सांस लेने से हमारा सिर भारी हो जाता है। सिर नीचे करने का तात्पर्य यही है कि ब्लड जो है नीचे की तरफ जाएगा तो वो उसको नॉर्मल करेगा। आप करेंगे उज्जयी। जीभ मोड़कर पीछे तालू से लगाएं। पहले छोटे छोटे कराटे 5-4 बार, उसके बाद गहरी लंबी सांस के साथ 2 बार। उज्जयी प्राणायाम में हम जलंधर बंद लगाएंगे। जैसे करेंगे वही पंच करेंगे। आप करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसको वैसे तो हम 1 और 2 के अनुपात में करते हैं, यानी कि हमने अगर जितनी देर में सांस भरी है उससे डबल टाइम में हम सांस को निकालते हैं। लेकिन अभी आजकल हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम सांस भरते हैं तो उसको हम कुछ देर के लिए होल्ड भी करते हैं, फिर सांस को डबल टाइम में निकालते हैं। मूल बंद का ध्यान रखिए। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे मन को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। शुरू करें, 3 बार करेंगे। रिलैक्स। जैसा कि हमें बात कर रहे थे कि भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है, तो कैसे ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है।
तो जो कंट्रोल करते हैं हमारे इमोशंस को, हम हमारे गुस्सा, डिप्रेशन, उन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के साथ ही हमारा मन शांत होता है। अब हम 2 बार ओम ध्वनि करेंगे, उद्गीत प्राणायाम और उसके बाद शांत होता है। 11 नंबर सांस करें। पहले महामृत्युंजय का पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ सेकंड्स के लिए हम शांत बैठकर इस शांति को अपने अंदर महसूस करेंगे। स्ट्रेचिंग्स का, योग आसनों का, प्राणायाम का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा उसका अवलोकन करें। तो थैंक्स आप सभी को, मुग्धा जी को विशेष रूप से इनकी इस आज के आसन के लिए। और ये जो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई इसमें है जो बहुत जल्दी जाना चाहते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि जल्दी बोल दें, अदरवाइज 1 बाय 1 जब हम जिसका नाम बताएंगे वही करेगा, क्योंकि सब एक साथ अगर बोलने लग जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर जी, राधे राधे और योग दिवस की बधाई। हाँ, बस हम अभी जब आपको बोलने का टाइम देंगे तभी आप बधाई दीजिएगा, ऐसे एक एक करके बधाई ना दीजिए। तो कोई ऐसा है जो जल्दी जाना चाहता है? जी सर मैं जाना चाहती हूँ, मेरा स्कूल है आज। अच्छा, ममता जी। जी सर जी। तो चलिए ममता जी, आप लीजिए 1.5 मिनट। गुड मॉर्निंग सबको। आप सबको योगा डे की बहुत बहुत बधाई। और इस भारतीय योग संस्थान के द्वारा जो हम सब आपस में जूम पे जुड़े हुए हैं, और उनका, अरुण सर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सबको एक साथ बांधकर एक साथ इकट्ठे योगा करवाते हैं। और सुबह सुबह, और कल शायद मैंने ग्रुप में डाला था कि मेरे से उठा नहीं जाता, देखिए। और किसी ने मुझे कहा भी कि भाई नहीं, आप अगर हिम्मत करेंगी तो उठेंगी, क्योंकि मेरा 1 मिनट 2 मिनट लेट उठना भी ना योगा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं योगा तो बहुत करना चाहती हूँ और शादी से पहले भी मैंने योगा करा है, लेकिन मेरा एक सबसे वीक पॉइंट है कि मैं उठ नहीं पाती सुबह। लेकिन आज मैंने रात को सोच के सोई थी, सर ने कहा जल्दी सोना है, और हमारे घर का माहौल ऐसा है कि मैं 11:30 12 बजे से पहले सो नहीं पाती। लेकिन कल कोशिश करा, 11 बजे सोई, और आज सुबह बिल्कुल 4:45 एग्जैक्ट में उठ चुकी थी। और एक योगा के कारण ही, जिससे कि मेरा शरीर बहुत सही रहता है। और सही बात
अगर मैं योगा नहीं करती तो मेरी बॉडी पूरे दिन आलस से भरी रहती है और बॉडी में बहुत पेन भी रहता है। और आज इस योगा के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर से। तो मुझे ग्रुप में करने का भी मौका मिलता है और कहीं जाना भी नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात, घर पे रह के हम सुबह उठ जाते हैं और ग्रुप में भी जो करने का मजा है वो ग्रुप में ही कर पाते हैं। तो योगा से जो शरीर को अंदर की मसल्स जो पेन होती है वो बिल्कुल भी पेन नहीं होती। और अभी मैंने 1 हफ्ता पहले भी मैंने अपना पूरा बॉडी चेकअप कराया है और उसमें ईसीजी और वो सब भी करवाई है। इवन कि मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मतलब जो हार्ट का फंक्शन भी है वो भी 66% है और मेरी एज इस टाइम 50 एज है, 50 ईयर है। और उसमें मुझे खुद को भी लगता है कि ये मेरा सारा जो इफेक्ट है सिर्फ योगा के कारण है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, किसी तरह की भी, ना ही मेरे कोई कोलेस्ट्रॉल, ना किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है उसमें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से खुद को भी कि शायद इसी से ही मैं खुश भी रहती हूँ पूरा दिन। और जिससे कि योगा रेगुलर करने से कई बार में होता है कि मेरा योगा छूट भी जाता है। सर्दियों में मेरा 2-3 महीने मेरे हस्बैंड की बीमारी के कारण मैं रहा भी, लेकिन उतनी बॉडी इतनी स्टिफनेस हो गई थी कि फिर दोबारा मुझे शुरू करना पड़ा, क्योंकि मैं योगा के बिना सोचती हूँ कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक लाइफ का पार्ट बन गया है जिससे कि कुछ भी वॉक भी मैं कर लेती हूँ ना, तब भी वॉक से भी उतना नहीं जितना अंदर की तो मसल्स इसी से खुलती है योगा से। आपको चाहिए कि आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे समय करो। आप 5 बजे नहीं आ सकते हो, आप 5:15 बजे आओ, 5:30 बजे आओ, हम कह रहे हैं 6 बजे आओ। सर 5:15 उठती हूँ तो ऐसे लगता है कि कुछ तो योगा निकल गई तो अब क्या करना है, बस ये नहीं दिमाग नहीं में आ नहीं, जाता है। यही नहीं सोचना है। इसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ 10 मिनट के लिए भी अगर आज आ जाओगे ना, तो कल जी, 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए, और एक दिन आपको पूरा समय आना चाहोगे। जी इसीलिए सर। मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी ऐसा मत सोचे। अच्छा, थैंक्स ममता जी, आपके थैंक यू सर, सबको शायद थैंक इसका यू। सभी को फायदा मिला होगा। नेक्स्ट कौन जाना थैंक चाहता यू है सर। जल्दी खोल के बताएं, आप क्योंकि मैंने बताइए, ऑडियो आप बंद कर दिया था, सभी का आवाज आ सर रही थी। आप बताते जाइए कौन कौन बोलेगा, वो बोलता जाएगा, नंबर बताइए। हाँ, तो अगर अब किसी को जल्दी नहीं है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक मिनट, मैं जरा देखता हूँ। हाँ, अब मुग्धा जी का नंबर, पहले नंबर पे मुग्धा जी हैं। अब ये हम नंबर जो यहाँ पे आता है नंबर पार्टिसिपेंट का, उसी हिसाब से बोलूंगा। चलिए मुग्धा जी। सर मेरा भी यही है, मैंने सन 2012 में से योग करना शुरू किया और जब स्टार्ट किया तो मैंने फिजिकल फिटनेस के पर्पज से ही किया था, लेकिन करते करते मुझे ये फील हुआ कि वो मतलब मेरे मन को भी शांत कर, मतलब अंदर एक स्थिरता मुझे फील होती है और ऑब्वियसली मेरे इम्यून सिस्टम में और स्टैमिना में बहुत इम्प्रूवमेंट है। कभी कभी थोड़ा केयरलेस भी हो जाती हूँ उठने के लिए, लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, उसके जो फायदे हैं अपने आप को ही समझाती हूँ और उठती हूँ कि नहीं मुझे उठना है। किसी दिन मिस भी कर देती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि क्लास अगर मिस हो गई तो उसके बाद में खुद से जरूर करूँ उसको। तो जिस तो दिन टीचर बनने का आपको कोई फायदा? हाँ सर, टीचर बनने का फायदा ये है कि एक तो मैंने खुद और ज्यादा स्टडी किया उसके लिए, क्योंकि मुझे अगर किसी को सिखाना है तो मुझे और थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ा उसके लिए, आसनों के लिए भी, प्राणायाम के लिए भी, योग के फायदे के लिए भी। तो ये सब आप ही का मोटिवेशन है सर। तो मेरी भारतीय योग मसल संस्थान। से सर मेरी मसल से बहुत इम्प्रूवमेंट है। एक टाइम ऐसा आया था मेरे पैर में बहुत दर्द था, मैं थोड़ा चलने में भी दिक्कत होती थी, पर शायद योग से ही मेरी मसल स्ट्रॉन्ग हुई है। तो मुझे उसे बहुत, और एक टाइम ऐसा ऐसा था कई बार ऐसा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, बट एक तो आपका मोटिवेशन था और मुझे खुद भी समझ में आया कि जो फायदा योग में है वो जिम में नहीं है। तो मैं योग में वापस आई 1 साल बाद और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है वापस आने के बाद। थैंक्स। कमल जी, आपको कुछ बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सर आपके लिए और नए योगा दिवस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, मेरे को भी और थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही है। मैं तो सुबह उठ के जल्दी ही आपके उसमें आ जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एवरीडे करूँ, नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मैंने किया ही नहीं है, मेरा दिन बेकार ही चला गया। कल मैंने 3 चीजें भेजी थी अस्थमा के लिए, हाँ सर, लास्ट मैंने वाली आप देखी देखेंगे। थी पर मैं कुछ लास्ट ऐसा खाती नहीं हूँ। लास्ट वाला, हाँ, क्या नहीं खाते? मैं कुछ ना डिब्बे का सामान खाती, ना कुछ ऐसा, कुछ ठंडा नहीं खाती जो आपने मेरे को लिख के भेजा था ना।
वो तो जनरल चीज होती है, उसमें मैंने कुछ खाने के लिए भी बोला हुआ है, तो बनाने के लिए। सर अपने हल्दी भेजिए, च्यवनप्राश भी मैं खाती हूँ और आपके 2 डिब्बे तो खा चुकी हूँ अभी, मतलब मैं आंवला भी खाती रहती हूँ, आपने लिखा था तो मुझे मालूम है। हल्दी का बोला अमरूद, है, हल्दी नहीं वो लेती। लिखा नहीं था, एक अमरूद के पत्ते और उसके साथ में क्या मिला के लेना, हाँ, वो बड़ा। अमरूद के पत्ते भी बोले हैं, एक चीज और बोली है, वो तुलसी। हाँ जी, 2 चीजें हैं, तो तो उसको आप तुलसी एक बार आजमा सर, के देखिए, सर क्योंकि तुलसी यहाँ अमरूद मिलती नहीं है। कौन सी चीज नहीं मिलती, तो आप तुलसी देखिएगा, तुलसी। बताइएगा। चलो बाद में हम बात करते हैं उसके बारे ठीक में है, विशेष रूप से। ठीक है। थैंक्स कमल जी। थैंक यू सर, नेक्स्ट है, आपके लिए भी। अरे गीता जी, गीताधर। गीता जी म्यूट हैं, गीता सर जी म्यूट हैं। सर पहले आपका धन्यवाद, आप हमारे गाइड रहे और आपकी सिंसियरिटी के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। मैं पर्टिकुलरली मैं अपने आप को इस समय मैं के बदले में हम बोल रही हूँ। मुझे तो योग से बहुत फायदा हुआ। मैं यहाँ अपनी खिड़की से देख रही थी, यहाँ हंसने की आवाज। उस समय मेरे रेडिएशन और वो रेडिएशन हो रही थी, लिम्फोमा रिपीट हुआ था। फिर मुझे उनकी वो हंसी अट्रैक्ट करके ले गई, मैं उधर गई। मैंने रेडिएशन के साथ साथ ही योग भी करना शुरू किया। उन दिनों वहाँ मोनिका मैडम थी, वो उसने भी काफी प्रेरित किया और मेरी ऐसे रिकवरी फास्ट हो गई कि मुझे डॉक्टर बोल रहे थे आप क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वही करो। मुझे उससे इतना मतलब बहुत ही फायदा मिला। और अब भी मैं इससे के लिए मैंने सारी ये बीमारी ही कंट्रोल रखी। बीच में मैंने 5-6 महीने नहीं किया, मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी और कुछ और मेरा फिर से सुपरफिशियली मगर रिपीट हुआ। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और जिस दिन नहीं कर रही हूँ उस समय मुझे लग रहा है जैसे कि सब कुछ मैं ऐसे ही बैठी हूँ, कुछ नहीं किया है और ऐसे खुद ही इतना बुरा लग रहा है कि जैसे बेकार सी हूँ मैं, उससे कुछ भी नहीं लग रहा है किया हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है कमल जी, वो सॉरी, आप अगर ऐसे लगेगी रहेंगे गीता जी तो आप कभी मत छोड़ो बस। और भाई साहब हैं साथ में? वैसा भी है, वैसा भी है। हाँ बताइए भाई साहब आप। हाँ पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरी तरफ से आपको और सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं तो एक चीज कहूंगा कि जिस दिन से हम आपके साथ जुड़ गए, लॉकडाउन से शुरू में आपके साथ जुड़ गए, मुझे हर दिन लगता है जैसे सवेरे 4:30 बज गए कि गुरुजी सामने आ गए, कहते उठो, अलार्म रखते हैं। अलार्म बजते ही आपकी शक्ल सीधी, मैं सिंसियरली कह रहा हूँ, सीधी आपकी शक्ल मुझे आंखों के सामने आती है और वही प्रेरित करती है उठने के लिए। हालांकि हमारी एज अब एडवांस एज में है, हम ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाते, मगर फिर भी जब हम किसी को बोलते हैं हम योग करें, वो कहते हैं अच्छा आप इस एज में भी योग कर रहे हैं। ये सब आपकी प्रेरणा के कारण हम कुछ कर रहे हैं, कम से कम ये हाथ पैर हिला पा रहे हैं। और आज की डेट में ये कहूँगा, मेरे को भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, मगर आपके दया से दवाई भी ले रहा हूँ, कंट्रोल में। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वो सारे जितने भी टीचर हैं आपके हमारे ग्रुप के, उनका एक एक करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है जो आप सभी मेरा नाम बार बार ले रहे हो, ये नहीं एक्चुअली भारतीय योग नहीं संस्थान की है जो आप लोग कर रहे हो। नहीं चलिए नहीं सर, ऐसा है कि हमारे लिए भारतीय योग संस्थान, प्रकाश लाल जी, सब आप ही हैं। चाहे आप मानो ना मानो, हमारे लिए सब, हम किसी को नहीं जानते। मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ, अरुण सर को जानता हूँ, और मैंने आपको गुरु माना है, दिल से गुरु माना है। मेरे लिए से भी आप, सब कुछ आप ही है। चलिए थैंक्स पंडित जी। मंजू रैली। हाँ जी, मैं योग से पिछले 4 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने इसका पूर्ण मानसिक और शारीरिक लाभ उठाया है। परंतु पिछले कुछ दिनों से मैं पारिवारिक कारणों के कारण रात को जल्दी नहीं सो पाती और सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, जिसके कारण मैं नियमित इसका पूरा सप्ताह लाभ नहीं उठा पाती। इस कारण से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन इसका लाभ मैंने भरपूर उठाया है आज तक। आप आते हो, बहुत अच्छी बात है, आप जो डेली आते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए खैर, और आपको डेफिनेटली फायदा तो खैर होगा ही होगा, इसमें दो राय नहीं। थैंक यू मंजू जी। अभी हम मिनी जी को बोलेंगे। मिनी जी। हाँ सर गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको योग दिवस की बधाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि
सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सर नहीं होते तो शायद मैं योग से जुड़ भी नहीं पाई होती। और ये मेरे आइडियल है, मैं भी यही बात बोलूंगी कि सर ही मेरे आइडियल हैं। चाहे मैं बेशक हमेशा मिल ना पाऊं इनसे, मैं दूर हो चुकी हूँ, बट जो प्रेरणा मुझे मिली है वो सर से ही मिली है। और मैं ये सीवियर डिप्रेसिव पेशेंट थी, और मैं ऐसा था कि मैं इतनी पिल्स मुझे डॉक्टर्स देते थे कि मैं सोती रहती थी। उसी टाइम में मेरा बीपीटी था। 1 साल मेरा फिर गैप भी हो गया, और पढ़ाई भी मेरी हैम्पर होने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो 2-2, 3-3 पिल्स देते थे, मैं सोती रहती थी, और फिर ऐसे ही चलता रहा करीब 4-5 सालों तक। मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई। फिर एक दिन मैं पार्क में गई, वहां पे कुछ लोग योग कर रहे थे, पता नहीं फॉर्चुनेटली मैं वहां बैठ गई। फिर पता नहीं ऐसा हुआ अंदर से ही कि हाँ जुड़ते। फिर अरुण सर मिले, तो बस जुड़ती चली गई। लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। रियली योग से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और ये मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। जिस दिन मेरा योग छूट भी जाता है ना, तो वो मैं अलग से करती हूँ। ऐसा नहीं, मैं कभी भी सिंगल वन डे में योग को नहीं छोड़ती। 9 मंथ मेरी प्रेगनेंसी थी, 9 मंथ मैंने योग किया है, कभी भी मैंने छोड़ा है। जब मेरा सीजर हुआ था 1 महीने बाद, नेट 1 मंथ बाद मैं योग शुरू कर दी थी, 1 मंथ बाद। तो लाइफ का तो यही है मेरा एक्सपीरियंस, कि मैं डिप्रेसिव पेशेंट थी, और वो उस सब चीजों से मैं ओवरकम करके बाहर आई हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बाई हार्ट। बड़ी अच्छी बात है कि फायदा तो सभी को होता है, लेकिन सबके दिमाग में आ जाए इस तरीके की बातें तभी। हाँ नितिन जी, प्लीज आप भी बताइए कैसे जुड़ गए आप। थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक योग दिवस की आप सबको। एक्चुअली मैं सिडनी से हूँ। मैंने आपका योगा दिवस जो है संडे को अटेंड किया था। नरेश जी मैं सीए हूँ बाय प्रोफेशन, बट कुछ दिनों से मैं भी डिप्रेशन एंजाइटी में चला गया हूँ और पिल्स लेनी स्टार्ट कर दी है। तो मेरे को नरेश जी ने कहा कि आप योगा और प्राणायाम करो, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, धीरे धीरे आपकी पिल्स छूटेंगी, बट पिल्स मत छोड़ना, बट योगा करते रहना। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म क्योर ऑफ दीज थिंग्स, बट यू विल गेट बेटर। तो मैं सुबह तो नहीं अटेंड कर पाता हूँ, जैसे सुबह सिडनी में 5:30 से 7 होता है, तो इसलिए मैं आजकल छुट्टियों में हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई प्रोग्राम अटेंड करूँ और कंटिन्यूटी लाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं बाद में मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में, तो आप समझेंगे कि हाँ जो भी हम लोग करते हैं योग, इससे बढ़ के सच में कुछ भी नहीं है। थैंक यू नितिन जी। राजबाला अग्रवाल, आपका नंबर आ गया। सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश लाल जी को आप म्यूट हो गई राजबाला जी। कर दिया मैंने। मैं 2011 से योग से जुड़ी हूँ, तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छा फील महसूस किया। मैं योग करती हूँ, पूरे दिन एनर्जी महसूस करती हूँ, और अरुण सर ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे करने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और योग से हम निरोग रहते हैं, तो हमें रोज योग करना चाहिए, और हमेशा सकारात्मक सोच में हमें रहना चाहिए। थैंक यू। रुक्मिणी जी, रुक्मिणी ऑडियो खोलियो अपना। ऑडियो में खोल नहीं सकता, आपका बंद कर सकता हूँ। रुक्मिणी जी सर नमस्ते, योग अडब की नमस्ते। शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। सर योग से मुझे बहुत फायदा हुआ, एक रूटीन सी बन जाता है सुबह उठने का। और मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी सर, पर अब काफी फायदा हुआ है। मेरे बीपी कंट्रोल में है। 2 टाइम खाती थी पहले मैं दवाई, पर अब एक ही टाइम खाती हूँ। पर बॉडी बहुत एक्टिव रहती है, सुबह उठने से रूटीन सी बन जाता है सर। सर अच्छा लगता है, बहुत फील होता है। मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, पर फिर भी मैं उनको छोड़ के अपने योग में लेट आती हूँ, पर मैं जरूर आती हूँ। कभी कभी छूट भी जाता है मेरे से, पर फिर भी मेरे को लगता है कि हाँ मुझे करना है। थोड़ा
कभी नहीं भी आ पाती हूँ तो मैं अकेला कर लेती हूँ शाम को, या कभी बीच में, या 7-8 बजे के बीच में। नमस्ते सर। चलिए, थैंक यू। संगीता शर्मा, वैसे बहुत दिन से हैं ये, चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए, सबको नमस्कार, योग दिवस की शुभकामनाएं सभी को। वैसे तो मैं बचपन से योग से जुड़ी हुई हूँ, बट कभी भी कोई भी चीज मेरी रेगुलर डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाती है। लेकिन मैं पिछले 2-3 साल से रेगुलर, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, ऑनलाइन सिडनी से ज्वाइन करना शुरू किया, तब से मेरी कोशिश रहती है कि मैं जुड़ूं। योग से मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ अपने को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने का। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा अभी भी डिसिप्लिन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी घर का थोड़ा माहौल ऐसा है कि मैं रात को मुझे लेट हो जाता है सोने में, सुबह उठ नहीं पाती, दिन में रेस्ट नहीं कर पाती, तो नींद पूरी नहीं होने से मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा लेकिन मुझे जो बेनिफिट हुआ वो हुआ मेडिटेशन से। मेडिटेशन में मैं फोकस करना, जब हम अपने अंदर जाते हैं तो वो एक अलग ही वर्ल्ड है। वो पीस को महसूस करना, वो फोकस करना, जब मैंने शुरू किया तब मैंने अपनी बहुत सारी चीजों को ओवरकम किया, लाइक एंजाइटी। मैं कई बार पैनिक हो जाती थी सिचुएशंस में, जैसे अचानक से अगर कुछ हो गया तो मतलब हाथ पैर फूल जाते थे, समझ ही नहीं आता था, जैसे ब्लैंक हो जाती थी, दिमाग काम करना बंद, और कब क्या बोलना है समझ ही नहीं पाती थी। बाद में रिग्रेट होता था कि उस समय ये नहीं, ये ऐसे कर सकते थे। बट मेडिटेशन से मुझे एक्चुअल में बहुत फायदा हुआ। लेकिन मेडिटेशन और योगा दोनों ही जुड़े हुए हैं। अगर हम योगा से हमें एक स्टेप आगे जाने के लिए प्रेरणा मिलती है टुवर्ड्स मेडिटेशन। वो हमें बहुत हेल्प करता है फिजिकली। दैट्स ऑल, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आप रहेंगे, जुड़े रहेंगे। देखिए, घर का माहौल तो ये सभी के साथ एक प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हम आ जाएं ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं? सर अभी भी मुझे तो इतनी प्रॉब्लम्स थी, बट मेरी हाँ जी, कोशिश रही कि चाहे हाँ, मैं पूरा ना कर पाऊं, थोड़ा ही करूं, कपालभाति करूं, अग्निसारी करूं, हाँ मैं जी, हाँ 15 जी, मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आऊंगी जरूर। हाँ, तो बस जब यही मैं कह रहा था। और मेडिकेशंस जैसे पे अभी, होती हूँ तो हाँ, नींद नहीं खुल पाती, इट्स क्योंकि वेरी वो नाइस। इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं। तो बस यही एक चीज थी। तो अब हमारी दूसरी संगीता हैं तोमर जी। आइए जी संगीता जी, अपना ऑडियो ऑडियो आपका बंद है, संगीता जी। सबको नमस्कार। योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैंने योग करीब 15 साल पहले बेल ऑफिसर्स क्लब में सरधारा जी के साथ शुरू किया था, और उन्होंने मैं योग सिखाया। 3-4 महीने मैंने उनके साथ योग किया, और फिर मुझे लगा कि अब मुझे आ गया तो मैं घर पे शुरू करती हूँ। घर पे कुछ दिन प्रैक्टिस हुई, और घर पे जैसे नहीं हो पाता है तो ऐसे ही चलता रहा। और फिर 2017 में मेरे हस्बैंड क्लब के प्रेसिडेंट थे, तो फिर से दिमाग में आया कि फिर से योग शुरू करवाते हैं। तो वहां पे हमने मेरे हस्बैंड ने अरुण सर को कांटेक्ट किया। अरुण सर तैयार हो गए हमें योग सिखाने के लिए, और एक बड़ा ग्रुप वहां पे तैयार हुआ योग सीखने के लिए। तो वहां पे अरुण सर ने हमारी कक्षा शुरू करवाई। उसके बाद अरुण सर की कई जगह योग केंद्रों पे जाते थे, तो सर ने वहां राजवीर सिंह को वहां पे अपनी जगह को हैंड ओवर किया, और फिर उनके साथ हम योग कर रहे थे। सर बीच बीच में आते रहते थे, और सब जैसे ही आते थे सब में एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी। सब बड़े खुश हो जाते थे, दूर से देख लेते थे सर आ रहे हैं, और एक अलग ही उनके अंदर एक उत्साह, सबके अंदर एक एनर्जी आ जाती थी। और मुक्ता जी को भी कई बार लेके आए हैं सर, तो मुक्ता जी से पहली बार मैं वहीं पे मिली हूँ, और मुक्ता जी 1-2 आसन हमें सिखाती थी। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनका स्ट्रेंथ, उनकी जो स्टेमिना देख के सब लोग हैरान होते थे, और वहां से कोशिश करते थे कि हम भी ऐसे ही योग करेंगे उनको देख के। तो 2-2.5 साल तक हमने वहां लगातार योग किया, लगातार बिना एक दिन भी छुट्टी के बिना। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए वसुंधरा में, तो फिर से यही हुआ कि वहां जाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं था, तो घर पे योग करेंगे। और फिर मैं ये बताना चाहती हूँ अपने अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने
ग्रुप में भी किया और घर में भी किया। घर में हम कैजुअल हो जाते हैं, प्रॉपर योग नहीं होता है, और जब हम ग्रुप में योग करते हैं तो हम वहां पूरी तरह से एक पूरा एक पैकेज होता है जिसपे हम प्राणायाम सारे जो है ना ओम ध्वनि मंत्र जाप और प्राणायाम आसन पूरा एक पैकेज होता है। तो घर पे योग करने से फायदा नहीं है, वो बीच बीच में छूटता रहता है, और जब हम ग्रुप में योग करते हैं तो उसके ज्यादा फायदे हैं। फिर अब बाद में मैं ऑनलाइन जुड़ गई हूँ, सर से बात हुई, उन्होंने बताया तो मैं यहाँ जुड़ गई हूँ। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ सर को कि सर ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि चाहे मैं अमेरिका में हूँ, चाहे मैं बड़ौद में हूँ, चाहे मैं वसुंधरा हूँ, कहीं से भी मैं योग करती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। 10 लोगों से डेली मेरी बात होती है, डेली हम मिलते हैं, एक अलग ही एनर्जी, अलग ही उत्साह बन जाता है, और एनर्जी तो आ ही जाती है शरीर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं फायदे के लिए बताती हूँ इसके लिए कि फायदे क्या होगा। 2017 में मेरे हस्बैंड के जो शोल्डर थे वो जाम हो गया था, फिजियो कराई, 1.5-2 महीना तक फिजियो होती रही, कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर जब इन्होंने योग शुरू कराया, 1 महीने के अंदर ही वो जो फिज हो गया था शोल्डर, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे भी थायराइड में बहुत फायदा हुआ है, कंट्रोल है मेरा भी थायराइड, तो बहुत फायदे हैं। ग्रुप में जुड़े रहे, वीडियो ऑन करके वीडियो भी ऑन करें, उससे और ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमें एक प्रेशर रहता है कि कोई हमें देख रहा है। प्रॉपर पूर्ण आसन में हम जाते हैं जब हम वीडियो ऑन करके करते हैं, नहीं तो हम अपनी मर्जी से हाँ हो गया, सर ने किसी ने बोला 20 बार करना है, हम 18 में करते हैं, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब हम वीडियो ऑन करके करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में एक प्रेशर है कि कोई हमें वॉच कर रहा है, कोई देख रहा है, तो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये और रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो ऑन करके करें तो आप उसका ज्यादा फायदा लें। धन्यवाद। थैंक्स संगीता जी। अब भाई साहब भी हैं कि नहीं? अभी ये बैठे हैं सर, हाँ आ जाइए। तो बेल कॉलोनी के स्रोत तो यही थे, अब बाद में चले गए दादू जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बताएं। वैसे मेरे बारे में इन्होंने बता दिया। हम 2017 में जब आपसे, हम क्लब के प्रेसिडेंट थे सर, सबने कहा कि योग सीखते हैं, तो आपसे कांटेक्ट किया, आपने शुरू कराया, मैडम ने बता ही दिया इसके बारे में। तो बट मुझे जो है ना, उसमें जो मेरे कंधों में जो फ्रीज हो गए थे सर, और वो ठीक हुए। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, उसके बाद मुझे योग में विश्वास हो गया, मतलब कि योग से तो कुछ भी हो सकता है। तो हम योग करते रहे, बीच में दूर होने की वजह से नहीं कर पाए, और अभी जो हमने शुरू किया है, अब मैं एक प्रॉब्लम मेरी फिर से आई है कि अभी हमने शुरू कर दिया था, हम यूएस में थे तो भी करते थे, अभी मेरे सर L3 L4 में थोड़ा गैप कम हो गया है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, तो इस वजह से मैं अब थोड़ा अलग करता हूँ। उन्होंने कुछ अपनी एक्सरसाइज बताई है, मैं मैडम के साथ ही मेरा आसन लगा होता है, पर मैं अलग करता हूँ। तो उससे संबंधित अगर कोई है तो आप बताएंगे, अदरवाइज तो है मैं अलग से डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार कर रहा हूँ सर। और हाँ, घुटनों की, आप घुटनों की गैप की बात कर रहे हैं या कमर? L3 L4 स्पाइन में L3 L4 स्पाइन में L3 L4 ठीक है। पैर में सर नमनेस आती है, नीचे जो है ना पैर में हाँ, तो मेन वो एक्चुअल में वहां पर L3 L4 में आने से साइटिका इफेक्ट में आती है, और साइटिका की वजह से लेग में प्रॉब्लम आती है, हम आगे झुक नहीं पाते हैं। किसी दिन इसके लिए स्पेशली हम क्लास लेंगे तो शायद आपको फायदा करे। थैंक्स आप सभी को जुड़ने के लिए। स्मिता जी आ जाइए, स्मिता जी और प्रिया जी हैं अभी बचे हुए। स्मिता जी हैं कि चले गए? हैं। प्रणाम अरुण जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को, योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुण जी के साथ मैं काफी साल से जुड़ी हूँ। सॉरी, म्यूट पे गए। स्मिता जी म्यूट पे। Once again, happy yoga day to all of you. अरुण जी के साथ मेरे को 20 साल हो गए हैं जुड़े हुए, और उन्होंने 2001 या 2 में हमारे को इंट्रोड्यूस करवाया था योग से। तब ऑफ एंड ऑन चलता था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे रेगुलर शुरू हो गया। किसी दिन एब्सेंट हो जाओ तो उनका फोन आ जाता है, which
आई थिंक इट्स टोटली कमेंडेबल कि इतना इंटरेस्ट लेते हैं वो अपने लोगों में, कि हर किसी को एनकरेज करें, आगे आए करें। अगर वो नहीं फोन करते हैं तो आप में से किसी का फोन आ जाता है। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, जो हम सब एक दूसरे को एनकरेज करते हैं और एक दूसरे को आगे हेल्दी रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मेरे साथ काफी प्रॉब्लम्स चलती रहती थी, क्रॉनिक नेक पेन, आलस, लो बीपी, हीमोग्लोबिन इश्यूज, बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो गया है बाय बीइंग रेगुलर। बट सबसे ज्यादा जो मुझे फायदा हुआ है आप सब लोगों से जुड़ के, आप सब लोगों से रोज कुछ ना कुछ नया सीख के, योगा के दौरान आप अपनी ज्ञान शेयर करते हैं, नई नई बातें शेयर करते हैं, आप लोग इतना कुछ पढ़ते हैं, हम सबके साथ शेयर करते हैं। सो आई थिंक वो शेयरिंग पार्ट है जो सबसे ज्यादा आई लुक फॉरवर्ड टू। एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैप्पी योग डे वंस अगेन। ओह थैंक्स, थैंक यू ऑल। बस अब प्रिया जी आप सब शायद मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए नहीं आए थे, अभी आ गए हैं। और ये सच में ये प्रिया जी इन सभी के स्रोत बने हैं और प्रिया ने जोड़ने के लिए बहुत काम किया है। प्रिया जी प्लीज। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। तबीयत काफी ठीक है, पहले से काफी ठीक है, कल से रेगुलर आऊंगी। योग मेरे लिए जीवन है, मतलब मैं डेफिनेशन नहीं दे सकती, मेरे लिए जिंदगी है। मैं इसके बिना कुछ नहीं हुआ। एक जमाना था जब सिर्फ वेट के लिए मुझे लगता था कि वेट मेरी एक इशू है और उसके लिए मुझे जुड़ना है योग से, और वेट मेरा कम हो ही नहीं रहा था। मैंने जिम किया, मैंने एरोबिक्स किया, कुछ किया, पर वेट कम नहीं हुआ। फिर लगा कि यहाँ रामप्रस्थ में ये हुआ कि भाई अरुण सर की क्लासेस होती है, अरुण सर बहुत अच्छा कराते हैं। मैं रामप्रस्थ में थी 2 साल, तो मैं जिस टाइम मैंने शिफ्ट किया उसके 2 महीने बाद मैंने नेहरू पार्क में सर को ज्वाइन कर लिया। और वो सर तो मैग्नेट है, सर के साथ कोई चिपक जाए तो फिर मुश्किल है अलग होना। तो फिर उसके बाद पहले नेहरू पार्क में और फिर मदर डेयरी पार्क में मैंने 2 साल सर के साथ किया और फिर शिफ्ट हो गए। जब शिफ्ट हो गए तो मन में ये कि बहुत गलत हो गया, ये तो मतलब बीमारियों का घर बन जाएगा शरीर, धीरे धीरे जितनी फ्लेक्सिबिलिटी अटेन किया 2 साल में सब बर्बाद हो जाएगी। और हुआ वही, थायराइड हो गया। मैंने सर को फोन किया कि सर मुझे थायराइड हो गया है। सर ने बोला ऐसे कैसे हो गया, तुम तो बहुत अच्छा करती हो सब। मैंने कहा सर सब छूट गया है, जिम जाते हैं। और फिर भगवान जी कहते हैं ना, जब आप ढूंढ रहे होते हो भगवान जी आपको दे देते हैं। भगवान जी ने कोविड भेज दिया। भगवान जी ने बोला लो कोविड हो जाएगा, कोविड के बहाने से सर दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। और मैजिक हो गया, सर कनेक्ट हो गए, हम लोग दोबारा से जुड़े और बस वो दिन है। उसके बाद से जब मैं शुरू में थी तो प्राणायाम नहीं करती थी, मैं चली जाती थी। धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि प्राणायाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस से, क्योंकि एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में, पर प्राणायाम जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है हर ऑर्गन में। अगर हम प्राणायाम करेंगे तो ऑर्गन्स अंदर से हेल्दी होंगी, जिसका फायदा मुझे ये हुआ कि मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक है। मैं थायराइड के लिए कोई दवाई नहीं लेती हूँ। बीपी भी मेरा पहले बहुत ज्यादा रहता था, बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी 2-3 दिन पहले सर्जरी के टाइम मुझे लगा कि मेरा बीपी हाई है, तो उसके लिए भी सर ने मुझे 1-2 चीजें बताई हैं, वो मैं अब रेगुलर शुरू करूंगी और उसके बाद मॉनिटर करूंगी कि बीपी में कंट्रोल में रखूं। और उसके बाद मेडिटेशन से तो मेरी जिंदगी की कहते हैं ना, मतलब नैया पार हो गई है। मैं जिंदगी को बिल्कुल, मतलब कहते हैं एक बच्चा जो होता है ना जैसे दुनिया को देखता है, मैं इस तरह से वंडर करके अमेजमेंट के उससे देखती हूँ दुनिया को। हर चीज मुझे नई दिखाई देती है और हर चीज पे मुझे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है मैं बता नहीं सकती। मतलब मन हमेशा से लगता है प्यार से भरा हुआ है, पूरी तरीके से आंसुओं से प्यार से भरा रहता है हमेशा। तो मेडिटेशन इज अ वंडरफुल फीलिंग, सबको करना चाहिए। तो मैं इसलिए बार बार कहती हूँ प्लीज थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठिए, क्योंकि जिंदगी इतनी प्यारी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि हमें लगता है जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं, सिर्फ प्यार भरा हुआ है। और रही क्लास की बात, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उन लोगों से मिलना चाहिए हमें जो हमें एनकरेज करे, मोटिवेट करे, रादर देन जो हमें ये कहें आप 5 बजे उठते हैं या आप 4 बजे उठते हैं। हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो हमें कहें कि हम 3 बजे उठते हैं। तो हमेशा अपने को एनकरेज जो करे, हमेशा हमारे को जो बेहतर बातें करने को कहे, हमेशा उन लोगों से हमें टच में रहना चाहिए। तो अपनी कंपनी को हमेशा ग्रो करना चाहिए। तो कोशिश करिए कि हमारा ये जो ग्रुप है ये ऐसा ग्रुप है कि हम लोग जल्दी से उठते हैं, टाइम पे उठते हैं और एक्सरसाइज के लिए रोज आते हैं।
तो धीरे 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 अपने आप को मोटिवेट करें कि हमें रोज आना है। तकलीफ, प्रॉब्लम्स और कहते हैं ना बीमारियां आती हैं, एक आध दिन के लिए आती हैं, 2 दिन के लिए आती हैं, हफ्ते दिन के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए आती हैं, चली जाती हैं। या हफ्ते में 2 क्लासेस ना अटेंड करके बाकी क्लासेस अटेंड करें, और करें जरूर, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग चीज है। और जब जिंदगी में आए तो जिंदगी को पूरी तरह से जीना आना चाहिए, पूरा पूरा पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू सबको। क्या बात है, थैंक्स आप सभी को। 2 मिनट में अपना आपको बता दूं। नितिन जी सुनिएगा, मैंने योग कैसे ज्वाइन किया, वैसे तो हमारे लोग जानते होंगे कि मैंने योग कैसे किया। मेरी वाइफ को डिप्रेशन की बीमारी थी, तो पहले लोगों ने बताया, बहुत पहले की बात है ये, 90s की बात। तो किसी ने बताया होगा उनको कि भाई योग अगर करेंगे तो ये डिप्रेशन सही हो जाता है। क्या बात है। तो मैंने उनको छोड़ना शुरू किया। मैं जाता सवेरे, उनको क्लास में छोड़ के आता। उस समय मैं दिरसाद गार्डन ब्लॉक सी में था और चला आता। एक दिन केंद्र प्रमुख ने पकड़ लिया मुझे, बोले भैया तुम इनको पहुंचाने आते हो फिर ले जाने आते हो, तो बीच में क्या करते हो? मैंने कहा जाके फिर सो जाता हूँ। तो बोले तो एक दिन आप देखो ना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना। और वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने कभी भी योग की क्लास नहीं छोड़ी। चाहे, और आप लोगों की दया से मैं एक बार फ्रैक्चर हो गया था, मुझे याद आ रहा है, और वो मेरी वाइफ ने छोड़ दिया, लेकिन शी वाज क्वाइट वेल। उसका डिप्रेशन की जितनी दवाइयां खाती थी, केवल एक दवाई खाती रही, और डिप्रेशन केवल योग से उसका सही हो गया। मैंने स्पेशली इसलिए बताया था। तो मैं फ्रैक्चर हो गया मुझे, एक टांग में टूट गई, यहाँ पे घुटने से अब मुश्किल हो गया। आपको बताऊं कि मैं उस कंडीशन में भी, चूंकि मैं स्कूटर चलाता था, स्कूटर से उस कंडीशन में भी मैं जाता था जब मेरा पैर टूटा हुआ था। एक बार दोबारा मेरा हो गया कि मेरे बस के नीचे ये पैर आ गया, बस के नीचे ब्लू लाइन के नीचे पैर फिर टूट गया। फिर मैं उस कंडीशन में भी जाता था। अब आप लोग को अगर सिर दर्द करता है तब भी नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते? सोचो जरा। और लेकिन बहुत अच्छी बातें हमने सुनी अभी कि आप नहीं जाते हो तो आपको दिन में ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया नहीं है, और यही सबसे बड़ी बात है। थैंक्स आप सभी को, और भारतीय योग संस्थान को सबसे बड़ा धन्यवाद हम सभी को देना चाहिए, जिसने हम सभी को जोड़ा है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, आप अपनी बातें चाहें तो सुन सकते हैं।